want to dominate the opposition and be the best batsman in the series, and that's what I'm trying to look at. शुभमन गिल ने इंग्लैंड की जब टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इस सीरीज का मैं टॉप स्कोरर होना चाहता हूं। और देखिए जब सीरीज खत्म हुई है तो शुभमन गिल इस सीरीज के टॉप स्कोरर हैं 754 रन के साथ। इस सीरीज की शुरुआत में हम सब ने शुभमन गिल का देखिए काफी ज्यादा एक तरीके से मजाक भी देखा। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। ये तक कहा गया कि शुभमन गिल की आवाज लड़कियों जैसी है, इनकी शक्ल फातिमा सना शेख जो एक्ट्रेस है उनसे मिलती है, सिर्फ 35 का एवरेज है। शुभमन गिल कहां से कप्तान बन गए? ये विराट कोहली को कॉपी करते हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, विराट कोहली बनना चाहते हैं। तमाम बातें शुभमन गिल के बारे में कही गई, लेकिन कभी भी जवाब जो है जुबान से नहीं आया। हम सब ने सीरीज में देखा शुभमन गिल बिल्कुल काम कंपोज नजर आए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नजर आए बड़े ही सम्मान पूर्वक तरीके से हर जवाब का वहां पर सवाल का जवाब देते हुए नजर आए। जितने जवाब थे अपने बल्ले से दिए, 754 रन खुद बनाते हैं। इसके अलावा कप्तानी शानदार रहती है, 2-2 से भारत इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराता है। सवाल बड़े सारे उठे थे जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था कि भाई इस टीम में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता था। कुछ लोगों ने कहा व्हाई नॉट बुमराह, कि वो गेंदबाज है इसलिए उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। शुभमन गिल को बीसीसीआई कहीं ना कहीं बैक कर रहा है, इस वजह से शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल गौतम गंभीर दोनों की जोड़ी पर भी सवाल उठे। ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड है। ये सवाल तब उठे थे जब हम सब ने देखा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़कर चले जाते हैं। शुभमन गिल को वहां पर कम आंका गया था, कहा गया था सिर्फ 35 का एवरेज है इस खिलाड़ी का, विदेश में जाकर ये क्या रन बनाएंगे, ये तो कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में रन ही नहीं बना सकते, इनकी टेक्निक पर सवाल है। लेकिन 754 रन बनाकर शुभमन गिल ने दिखाया है। देखिए कप्तानी की जो जिम्मेदारी है उसके बाद शुभमन गिल और ज्यादा मैच्योर हो गए। ये तैयारी जो है उनकी आईपीएल में ही शुरू हो चुकी थी। हम सब ने देखा आईपीएल में वहां पर रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए शुभमन गिल नजर आए थे। आपने वो खबर भी स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर देखी होगी। उन्हें दिखाया था कि भाई आईपीएल चल रहा था, उनकी टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन शुभमन गिल बैकएंड में वहां पर तैयारी रेड बॉल से कर रहे थे। यानी तैयारी काफी पहले शुरू हो चुकी थी। बल्लेबाजी टॉप क्लास रही है इस वक्त टीम इंडिया की। सिर्फ शुभमन गिल नहीं, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, हर किसी के बल्ले से 400 से 500 से ज्यादा रन आते हैं। भारत की गेंदबाजी अंत में आकर अच्छा डिलीवर करती है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह जो मैचेस खेलते हैं उसमें वहां पर, और भारत सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा लेता है। सवाल ये उठते हैं क्या यहाँ पर शुभमन गिल अब टीम इंडिया के लिए परफेक्ट टेस्ट कैप्टन बन गए? देखिए इस सीरीज में कप्तानी की अगर बात की जाए तो जबरदस्त रही है। पहला मुकाबला जब हमारे तो बात की गई थी कि डिफेंसिव कप्तानी है, वहां पर बुमराह को अगर हम गेंदबाजी दे देते अगले दिन आखिरी दिन तो वहां पर देखिए 373 रन चेज नहीं होते, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। लेकिन अगला मुकाबला जब भारत जीतता है तो वहां पर क्रेडिट मिलता है आकाशदीप को, भाई उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। शुभमन गिल की बात यहां पर भी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद लॉर्ड्स में, उसके बाद चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में जिस तरीके की बल्लेबाजी और कप्तानी शुभमन गिल से देखने को मिलती है, ऐतिहासिक कमबैक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुभमन गिल भारत के अगले टेस्ट कप्तान है। हर कोई अब देखिए बड़े बड़े दिग्गजों की राय भी अब इस पक्ष में जा रही है। मोहम्मद कैफ ने भी हाल में कहा है कि देखिए शुभमन गिल ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। जितने सवाल थे, जितने उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे, उनके बल्ले से, उनकी कप्तानी से सबके जवाब मिल गए हैं। जो मैच का प्रदर्शन रहा, कैसा लगा, किस तरह देखते? नहीं, बहुत गजब, क्योंकि एक युवा टीम थी, शुभमन गिल कप्तान थे, नए कप्तान थे, और बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। क्योंकि जब वो टूर पे गए तो पहले लोगों ने बोला क्या कप्तान के लायक है शुभमन गिल, बड़े उनका कोई कप्तानी का टेस्ट मैच की बात करें, रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, और उनका बल्ले के साथ बड़ा खराब खेलते हैं इंग्लैंड में, काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। पर यंग टीम के साथ शुभमन गिल वहां पहुंचे और 2 ऑल करके आए, तो मेरे हिसाब से उनका बल्ला भी चला, ही हैज लेड बाय एग्जांपल। कप्तानी अच्छी करी, बड़ा शान दिखे, बड़ा कूल दिखे अंडर प्रेशर। जो लास्ट मैच ओवल का था, जहां ओवल का टेस्ट मैच बिल्कुल लास्ट तक गया, तो मेरा मानना है कि उनकी कप्तानी में निखार भी आया, बल्ला भी बहुत तगड़ा चला उनका, तो दोनों तरफ से उनकी विजय हुई है।